ये कहानी है चीकू की। अब आप कहोगे चीकू में ऐसा क्या है? अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि चीकू के कितने दोस्त हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 1, 2, 4, 10? नहीं, आप जो भी नंबर कहेंगे जवाब गलत ही होगा। सही जवाब सुनना है तो सुनो, ये रहा सही जवाब, 1,36,000। जी हाँ, करीब 1,36,000। नहीं भाई, ये कोई मजाक नहीं है। यही बात तो चीकू को खास बनाती है। और पता है, अभी कुछ दिन पहले तक तो उसके कोई दोस्त ही नहीं थे। चीकू एक आम बच्चा था और एक दिन ये चमत्कार हो गया। चलो देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। रोज सुबह की तरह चीकू को स्कूल भेजने की तैयारी। ब्रेकफास्ट, टिफिन, स्कूल ड्रेस, बैग और चीकू। उसे उठाना, तैयार करना और स्कूल भेजना मानो एक जंग जीतना। और स्कूल से आने के बाद क्लास वर्क, होमवर्क, मगर इससे पहले लंच। बाप रे! चीकू, खाना खा लो, दादी आने वाली है। आने वाली नहीं, आ गई है। कैसे हो चीकू? ठीक है। आ गई माँ जी आप? नमस्ते, खुश रहो। चीकू, पहले खाना खा लो, फिर जी भर के दादी के साथ खेलना। खाने में क्या है? रोटी, भिंडी की सब्जी, दाल और चावल टेबल पर लगा दिया, पहले हाथ धो लो। माँ जी, आप भी आ जाइए, गरम गरम परोस देती हूँ, बातें तो होती रहेंगी। और खाने में रोज की तरह। मुझे भिंडी नहीं खानी, मुझे सॉस दे दो। मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ जी, दोनों बेटों से, एक आपके और एक ये, और उनको तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा कि खाना खा लो, तो बोले कि मीटिंग है वहीं खा लूंगा, और ये इनको सॉस के साथ चाहिए। कुंफू पांडा ने सॉस डाल दिया। सॉस, हर घर की यही कहानी। और शाम को खेलने के लिए उसके दोस्त भी कौन? कुंफू पैंडा, सुपरमैन, बैटमैन या फिर कंप्यूटर। आप खेलने नहीं गए? पर दादी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं तो नए दोस्त बना लीजिए। पर दादी, किसे बनाया? तो कोई नहीं। कोई नहीं का क्या मतलब? पेड़ पौधे, पक्षी, बादल। पेड़ पौधे पक्षी मेरे दोस्त बनेंगे? ये तो हमारे दोस्त ही हैं। और पता है, हमारे देश में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की 1,36,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। आप चाहें तो ये सभी आपके दोस्त बन सकते हैं। इनसे हमारे जीवन की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। इनके बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे दोस्त हैं कि नहीं? पर दादी, पेड़ पौधे पक्षी मेरी मदद कैसे करेंगे? वे हमारी मदद करते हैं और हम हैं कि इनसे दूर जा रहे हैं। ये पक्षी, पेड़ देखो आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। अनेक वृक्ष पक्षियों को भोजन और आसरा देते हैं, और बदले में पक्षी उनके बीजों का प्रसारण करके फैलाते हैं। फसलों के दाने खाते हैं और उनमें लगने वाले कीड़े खाकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही मधुमक्खी पौधों का परागण कर फसलों की पैदावार बढ़ाती है, और उन्हीं पौधों का मकरंद मधुमक्खी को भोजन देता है। अच्छा, अब बताओ, गिद्ध के बारे में तुम क्या जानते हो? गिद्ध बहुत खराब पक्षी है। जरा सोचो, यदि मरे हुए जानवरों को गिद्ध ना खाए तो सोचो भला क्या होगा। सोचो सोचो। छी, बदबू बदबू। और ढेर सारी बीमारियां।
दादी, अगर सारे गीत चले गए तो? अब तो तुम ही सोचो। चीकू आ जाओ, खाना लग गया है। गोभी की सब्जी मुझे नहीं खानी। चुपचाप खा लो। चीकू, मान लो दुनिया में कोई खाने की वस्तु न रहे तो क्या रोज गेहूं खाकर रहा जा सकता है? नहीं ना। रोज रोटी सॉस खाते खाते ऊब जाओगे। ठीक है, तो मुझे जैम दे दो। अच्छा बताओ, आपका कुंफू पांडा, सुपरमैन, बैटमैन, हमारा शक्तिमान, ये सब इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि इनके पास पावर है। और यह हमें प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, वसा, शक्कर आदि से मिलता है। इसीलिए हमारे भोजन में गेहूं, चावल, तरह तरह की सब्जियां, भाजी, कंदमूल, फल फूल, तेल, घी, अंडा, मछली, मांस, दूध, दही, मट्ठा, पनीर जैसे तरह तरह की वस्तुएं शामिल है। यह सब खाने से देखना आप पावरफुल बन जाओगे। वाओ! तो मम्मी कल क्या बनाओगी? आलू पालक। जो हुक्म मेरे शहजादे। और इस तरह दादी की बातें चीकू के दिलो दिमाग में बसती चली गईं। दादी, ये सब खाने से मैं पावरफुल बन जाऊंगा। हाँ, जिस तरह यह सब हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह प्रकृति को जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को स्वस्थ रखने के लिए जीव जगत में पाई जाने वाली अधिक से अधिक किस्मों की जरूरत है। अच्छा, अब बताओ, आपको कौन सा फल पसंद है? मेरा आम। फलों का राजा। अब आम कितने तरह के? लंगड़ा, दशहरी, कलमी, हापुस और भी कई। अनाज की बात करें तो चावल, बासमती, चिन्नौर, दुबराज, HMT और न जाने कितनी तरह के। अरे दादी, दाल भी तो है। तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल। हाँ, प्रकृति की इन्हीं विविधताओं को हम जैव विविधता कहते हैं। ये स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपको स्वस्थ रखेंगे और आप पावरफुल बन जाओगे, जैसे शेर। शेर? नहीं दादी, वो तो गंदा होता है, दूसरे जानवरों को खाता है। अरे नहीं बाबा, जीव जीवस्य भोजनम, मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हम जो अनाज सब्जी खाते हैं, यह भी तो जीवित वस्तुएं हैं। जैसे हिरन घास खाता है और शेर हिरन को खाता है। इसी तरह से बहुत सी कड़ियां मिलकर भोजन श्रृंखला बनाती हैं और बहुत सी भोजन श्रृंखलाएं मिलकर जीवन का जाल। और इस जाल में जितने ताने बाने होंगे, उतना ही यह जाल मजबूत और स्वस्थ होगा और स्वस्थ रहेगा हमारा जीवन। अगर एक भी कड़ी कमजोर हो जाए तो सीधा असर अन्य कड़ियों पर नजर आएगा और हम लोग इसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। वो कैसे दादी? अच्छा, शाम को पापा सब्जी लाए थे तो सब्जियां पॉलीथीन में थीं। यही तो, जरा सोचो, अगर हम आज भी कपड़े की थैली साथ लेकर चलें तो देश भर में प्लास्टिक की कितनी खपत कम हो जाएगी। पर इन्हें समझाए कौन? आप। आज से जब मम्मी पापा बाहर जाएं तो उन्हें एक कपड़े की थैली साथ दे दो, या फिर आप थैली लेकर साथ हो लो। देखना, धीरे धीरे दुनिया बदलेगी। अब देखो, शहर में चिड़िया कहाँ दिखती है, धीरे धीरे कम हो रही हैं। हाँ दादी, पिछले साल एक चिड़िया घर पे आती थी, उसने घोंसला भी बनाया था। शहर में प्लास्टिक की खपत, कंक्रीट का जंगल, उड़ती हुई धूल धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। चिड़ैया उड़ती फिरती मेरे अंगना आती थी,
चुक चुक चिक चिक साथ में उसके और बहुत सी दिखती थी। एक चिड़ैया उड़ती फिरती, एक चिड़ैया उड़ती फिरती मेरे अंगना आती थी। चुक चुक चिक चिक साथ उसके और बहुत सी दिखती थी। कभी घोंसला पंखे पर तो कभी बल्ब के नीचे, मेरे घर को समझ के अपना रहती थी संग सबके। कभी घोंसला पंखे पर, कभी बल्ब के नीचे। कभी घोंसला पंखे पर, कभी बल्ब के नीचे। मेरे घर को समझ अपना रहती थी संग सबके, रहती थी संग सबके। नन्ही प्यारी चिड़िया अंगना मेरा छोड़ चली, जाने कहाँ वो फुर हो गई, बिखरे तिनके छोड़ गई। कैसे लाऊं उनको घर में, हरदम ये सोचा करता हूँ। नन्ही चिड़िया वापस आओ, देखो तुम बिन मैं रोता हूँ, देखो तुम बिन मैं रोता हूँ। रोज सुबह कुछ दाना डाले, पानी रखकर उन्हें बुलाए। दाना पानी जब पंछी पाए, फिर तो रोज ही द्वारे आए। चीकू उड़ गया। हाँ, और बाहर अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा है। और ये बने चीकू के पहले दोस्त और शुरू हो गई दोस्ती की नई कहानी। तो बच्चों, हुआ ना चीकू खास? खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि आज 1,36,000 से भी ज्यादा चीकू के दोस्त हैं। और हाँ,
क्या आपको पता है कि आप भी चीकू की तरह बहुत खास बन सकते हैं? कैसे? मैं बताती हूँ। प्रकृति, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सच्चे दोस्त बनकर, ठीक वैसे ही जैसे दादी का चीकू।